परीक्षा का समय आ रहा है, छात्रों में उत्साह भी है, परेशानी भी है, डिप्रेशन में भी कुछ आ जाते हैं। जो साल भर मेहनत करते हैं और जिसका इम्तहान देने का समय आता है तो उस समय ऐसा माहौल क्यों बनता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। मैं गणित का एक शिक्षक हूँ, 12th क्लास तक मैथ्स पढ़ाता हूँ और अन्य विषयों में भी मेरी गहरी रुचि रही है। और मैं बच्चे का जो मनोविज्ञान होता है उसको बहुत ही तह में जाने का मौका मिला है, अनुभव मिला है। और अपने सीमित ज्ञान की परिधि में मैंने इसका जो सम्यक विश्लेषण हो सकता है उसके आधार पर यही कह पाऊँगा, जो बच्चे जो होते हैं ना पूरे साल एक निरंतरता के साथ क्रमबद्ध रूप से विषय वस्तु को नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे बच्चे कहीं न कहीं पेपर के समय में तनाव में आ जाते हैं, आत्मविश्वास डोलने लगता है। उनकी जो पहले से भी अगर तैयारी है तो उसमें भी कहीं न कहीं वो अपने आप को कमतर मूल्यांकन करने लगते हैं। और यही इन्हीं कारणों से विद्यार्थियों में इस तरह का जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और एक योग्य विद्यार्थी भी अच्छा प्राप्तांक नहीं ला पाता। इससे बचने के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को मतलब शुरू से ही अपने अध्ययन के मतलब खास क्लास ऑफ पीरियड में ही जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसी बीच में जो पिछली कमियां हैं उनको दूर करते हुए क्रमिक रूप से सिलेबस में जो भी है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, उसके तह में जानना चाहिए, उसका व्यवहारिक क्या कह सकते हैं पॉइंट्स को भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं लिखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं शब्दों को अपने अनुसार ढालते हुए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास क्रमिक रूप से अगर करे विद्यार्थी तो इस तरह का माहौल नहीं होगा और हमारे हर एक विद्यार्थी अच्छे प्राप्तांक पाएंगे और आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपने आप को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी एवरेज या कमज़ोर है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं नहीं, अब एवरेज वाले को भी, कमज़ोर वाले को भी, और जो अपने आप को खुद को बहुत अच्छी तैयारी में समझते हैं ऐसे सभी बच्चे को मैं कहना चाहूँगा, जो मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने हर एक बोर्ड के अभी 10वीं 12वीं और 9th लेवल तक का तो क्वेश्चन पेपर तैयार किया हूँ मैथ्स का। तो उसको अगर जो भी उनकी तैयारी है उसको इस कसौटी पर भी एक बार कसे, जो मेरा गेस्ट क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है वो CBSE में भी संभावित है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके लिए कुछ इस तरह का मिश्रित समावेशित रूप है। तो उस पर अपने आप को उस कसौटी पर अपने आप को कसे, क्योंकि मेरे पास अनुभव बहुत क्या कह सकते हैं पर्याप्त है और मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाया और कहीं ना कहीं वे लोग आज अच्छे मुकाम पे हैं। तो उनसे मतलब मैं अपने आप के आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, लेकिन एक विद्यार्थी का जो उचित गुण होना चाहिए उसके आधार पर और जो पेपर में एग्जामिनर चाहता है, जो आजकल की शिक्षा पद्धति चाहती है, जो बच्चे में किस तरह से तर्क शक्ति बढ़े, बच्चे में किस तरह से आधारभूत जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी बढ़े, जो आने वाले समय के लिए बच्चे के भविष्य के लिए सभी दृष्टिकोण से कहीं न कहीं सृजनात्मक और रचनात्मक योगदान देने वाला हो, तो उसी आधार पर मैंने तैयार किया है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई उसका शुल्क नहीं लेता। ईश्वर मुझे दौलत नहीं दिया, इसलिए दौलत की खरीदी हुई चीज़ या बनाई हुई चीज़ तो मैं लोगों में नहीं बांट सकता, लेकिन विद्या में योगदान सबसे बड़ा दान को समझते हुए मैं चाहूँगा जो लोग बच्चे मुझसे उसका लाभान्वित हो। जो आज की शिक्षा पद्धति है जी, जो पहले से टफ है या नॉर्मल है? अब देखिए, ये तो समय ज़रूरत के हिसाब से तय होता है। कहीं न कहीं सरकारें अपने वोट बैंक के आधार पर भी इसे तय करती है कहीं न कहीं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैं अपने अध्ययन काल से लेकर आज एक शिक्षक के रूप में जो देख रहा हूँ, कहीं न कहीं अवमूल्यन कहना ही, कहीं न कहीं गिरावट कहना ही इसके साथ संपूर्ण न्याय होगा। जो आजकल देख रहे होंगे अपने देश में, कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को इस तरह कर दिया गया है जो बच्चों की अभिरुचि घट रही है। बच्चे की क्या कह सकते हैं, शिक्षा के प्रति जो एक लगन होता था, पहले एक जज्बा होता था, वो आजकल के विद्यार्थियों में कम पाया जाता है। हर एक में वैरी कर सकता है, हर एक विद्यार्थी का अपना नेचर होता है, सबका अपना संस्कार होता है, सबकी विरासत होती है, सबके माहौल होते हैं,
लेकिन संपूर्ण रूप से अगर इसका उचित विश्लेषण किया जाए तो निसंदेह कहीं न कहीं दोष है और उस दोष को दूर किया जाने का प्रयास होना चाहिए और गंभीरतम रूप से होना चाहिए। सरकार नीति बनाती है, क्या सरकार की नीति शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने में सहयोग करेगी? अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा किसी सरकार विशेष पर इसको केंद्रित करते हुए नहीं, लेकिन अभी पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो मतलब कांग्रेस के शासनकाल में तो बिल्कुल समझिए विद्यार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, विषय वस्तु के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं न कहीं बच्चों को सिर्फ डिग्री बांटी गई, जो मेरा एक शिक्षक के रूप में अनुभव रहा है। कहीं न कहीं उस काल के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर आप सच्चे कसौटी पे कसेंगे तो लोग कहीं न कहीं उसमें मतलब सच्चे रूप से पास नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं सफल नहीं होते देखेंगे। लेकिन अब बीच में जो अभी 2-4 साल पहले से जो सिलेबस शुरू हुआ है उसमें कहीं न कहीं उसको परिमार्जित करते हुए एक नई दिशा देते हुए कहीं न कहीं सदिश बनाने का प्रयास तो जरूर हुआ है और इस दिशा में अभी भी गंभीरतम प्रयास की ज़रूरत है। अभी भी, क्योंकि जो लोग नीति बनाते हैं रियल माने में शिक्षा से दूर होते हैं। इस कारण से ज़रूरत को, छात्रों की अभिरुचि को, इस सबको मतलब कहीं न कहीं उचित सामंजस्य बैठाते हुए सिलेबस तय नहीं करते हैं, जो आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या कहीं न कहीं मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के साथ कहीं न कहीं एक जो शिक्षा का क्या कह सकते हैं आधारभूत परिभाषा है उससे इतर हट करके अपने मनमर्जी या कहीं न कहीं दबाव में कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से तय करते हैं। वो निसंदेह शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का वह एक प्रमुख कारण है। सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है उससे लोगों का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। अभी आप पिछले कुछ वर्षों का अध्ययन करें, मैं राजनीतिक रूप से निसंदेह आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमति नहीं रखता हूं। उसके क्रियाकलाप, उसके बहुत सारे कारण हैं, कहीं न कहीं वो लोगों को गुमराह भी करते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के तहत मैं निसंदेह मानूंगा जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया है। अच्छे बच्चे उसे कहीं न कहीं रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं जो शिक्षक वर्ग है वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे। कहीं न कहीं सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया और कहीं न कहीं से जो पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है वो स्तरीय है। कहीं न कहीं आजकल के विद्यार्थी में अभिरुचि जगाने में भी सक्षम हो रहा है और फलतः रिजल्ट भी बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में भी रिजल्ट अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों में अभी भी जो मनोवैज्ञानिक कारणों से समझिए या पारिवारिक इस क्या कह सकते हैं अज्ञानता के ख्याल से या कहीं न कहीं जागरूकता की कमी से कुछ कमियां हैं। हालांकि उसको भी दूर करने का प्रयास होना चाहिए, जिस दिशा में केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का मानक होना चाहिए उसके आधार पे अच्छा प्रयास किया जा रहा है। एक बेहतर शिक्षा और बेहतर व्यवस्था, इसको कैसे कंपेयर? बिल्कुल, आपने सटीक बात कही। तादात्म्य तो होना ही चाहिए। जो हम व्यवहारिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में अगर कहीं न कहीं एक दिशा में चलेंगे तो मतलब उस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तय होती है। लेकिन जो भटकाव हो रहा है, चाहे भटकाव होता है, वो कहीं न कहीं मंजिल को दूर कर देता है। कहीं न कहीं जो है ना मंजिल मिलने में कठिनाई हो रही है, कहीं न कहीं मंजिल दूर होता जाता है। मंजिल से पॉइंट पर पहुंचना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। व्यवहारिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए, जब तक हम समाज हमें अनुभूति देती है और व्यवहारिकता उसको पटल पर लाती है, कहीं न कहीं उस पर हमें अपने आप को उस कसौटी पर, दुनिया को उस कसौटी पर, समाज को उस कसौटी पर परखने का माध्यम होता है, तो इसमें तादात्म्य तो होना ही चाहिए। कहीं न कहीं जो क्या कह सकते हैं, मेरा अभिप्राय इस सेंस में है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सीखने की परंपरा होनी चाहिए, सीखने का अभिरुचि होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। तो वही समाज और एक अच्छा समाज निर्माण में योगदान देता है और स्वस्थ समाज निर्माण ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करता है, ज़रूरत को समझता है, आगामी चुनौती को देखता है और कहीं न कहीं बेहतर की ओर ले जाता है। अज्ञानता आपकी दूर होती है तो आप हर अपने अधिकार के प्रति, कर्तव्य के प्रति, सामाजिक ज़रूरत के प्रति, व्यक्तिगत ज़रूरत के प्रति, सबके प्रति आप कहीं न कहीं जागरूक होंगे। कहीं न कहीं एक स्वस्थ समाज बनाने में आप निसंदेह
पॉजिटिव, रचनात्मक, सकारात्मक और सृजनात्मक योगदान देंगे और सक्सेस योगदान देंगे। तो इस तरह का तो आपकी राय बहुत अच्छी है। जो आपने कहा वो बहुत ही अच्छी चीज़ कहा, जो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, लर्निंग मैक्स ए मैन ग्रेट। और चीज़ों से आप महान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा अगर है तो आपके पास एक परमानेंट ऐसा अस्त्र है जो आप स्वयं तो कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचे, उससे बेहतर का निर्माण आप कर सकते हैं। क्योंकि और चीज़ें क्या है ना, घटती हैं, लेकिन ये शिक्षा जितना हम डिलीवर करेंगे, जितना एक दूसरे तक फैलाएंगे, सूरज की रोशनी है, जितना इसको वॉल्यूम देंगे, जितना क्षेत्रफल देंगे, जितना इसका दायरा बढ़ाएंगे, वो वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ तक हर एक जगह प्रकाशित करेगा, आलोकित करेगा। कहीं ना कहीं जो अज्ञानता है उसको दूर करेगा, जो देश की ज़रूरत है उसको समझेगा, कर्तव्य बोध होगा, कहीं ना कहीं हर एक तरह से मतलब ईश्वर का ये आशीर्वाद होगा। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं का, बोर्ड का, तो उसके लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? मैंने कहा ना, आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन जो भी आप लोगों का मुझे लगेगा मेरे से बेहतर योगदान हो सके वो करूँगा। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ तो बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ अपना समय देना चाहूँगा। जहाँ कहीं भी आप लोग विद्यार्थियों इकट्ठा कर सकें, उसमें जो पेपर को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से परीक्षा में आप अपने श्रेष्ठतम देने में समर्थ हो पाएंगे, इस तरह का मनोवैज्ञानिक क्या कह सकते हैं, दोष देना होता है मनोवैज्ञानिक। क्लासरूम में भी कुछ प्रेशर होते हैं जिसको कैसे मेंटेन करें? नहीं, मेंटेन तो व्यक्तिगत एक अपना नेचर होता है, लेकिन हाँ उसमें परिमार्जन हो सकता है। टीचर चाहे तो किसी विद्यार्थी में ये ऊर्जा भर सकता है जो अपना मैक्सिमम दे सके। अभी इस बार थोड़ा MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उस तरह से पहले नहीं थे, कुछ सिलेबस में हमेशा चेंजिंग हो रहा है, घटाया बढ़ाया जा रहा है। तो किसको किस तरह से करेंगे जिससे हम बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने प्राप्तांक को बढ़ा पाएँ, कैसे बेहतर कर पाएँ, इसके लिए टीचर की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं मैं, अगर आप लोग मौका देंगे तो मैं इसमें अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा विद्यार्थियों के साथ। और जिससे अपने देश में शिक्षा, अगर कहा आपने, बहुत अच्छी लाइन कही थी, जो शिक्षा ही हो एक ऐसा माध्यम है जो पूरे किसी भी तरह से, किसी भी स्तर पर, किसी भी समय में हमें आपको प्रकाशित करता रहता है, दूसरे को प्रकाशित करता है। नहीं है, लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इज कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। वो है बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत ही एक ऐसा हथियार है जो सब जगह रिक्वायर्ड है, सब हालात में इसकी ज़रूरत है। और शिक्षा को मतलब हमारे समाज में अगर मुफ्त किया जाए, जो आपने कहा प्राइवेट स्कूल वाले तो आजकल दुकानदारी करते हैं, हमने तब में जाकर देखा बच्चे को सिर्फ ईजार करा देने से सच्ची जानकारी शिक्षा की नहीं होता। शिक्षा का मौलिक परिभाषा नहीं है, शिक्षा की ओर बढ़ने का वो सही मापदंड नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल वाले भी जो आजकल कर रहे हैं, निःसंदेह उनका प्रयास सराहनीय है। और जो आज दिल्ली में कम से कम मैंने जो बहुत जज करने का अपने सीमित क्षमता में प्रयास किया है, केजरीवाल का प्रयास अच्छा है। अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा, विद्यार्थियों को बड़ी प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा, बच्चों यदि आप पेपर से पहले अपने आप को सहज रख पाएँ, गंभीर रख पाएँ और अच्छे प्राप्तांक के लिए अगर आप अडिग हैं, उसके में अगर किसी भी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, अगर मैथ सब्जेक्ट में अगर आपको सब्जेक्ट मैटर में भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आएँ। मैं निःशुल्क आप लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। कोई भी बोर्ड, चाहे कोई भी संस्था ये नहीं चाहती जब बच्चे अच्छे ना करें, लेकिन अगर उसके लिए आपको उस पथ पे तो चलना होगा, दिया तो जलानी होगी, कहीं ना कहीं अपने आप में ये ठानना होगा जो मुझे अच्छा करना है। इसलिए सबसे पहला प्रयास आपका हो। आपके पेरेंट्स, अभिभावक, शिक्षक सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना चाहते हैं, और उसमें कैसे आप किस तरह से भूमिका तय करेंगे, किस तरह से योगदान लेंगे, ये आपके ऊपर है। आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े और आप ही लोग देश के कर्णधार हैं। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है।